हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल वरिष्ठ मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, 9th क्लास की वीडियो मैंने 2 डेज़ पहले अपलोड की थी। उसके बाद भी अभी तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। बट मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 9th और 10th की जो वीडियोज़ हैं वो अल्टरनेट डेज़ में आएंगी। तो उसके लिए सॉरी कहूँगा, क्योंकि बिजी होने की वजह से मैं आपको एक भी जो वीडियो है वो दे नहीं पाया। तो टेंशन फ्री रहिए। मैं 10th वाले स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप 1 और 2 डेज़ का वेट करिए, उसके बाद आपकी रेगुलर वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो 9th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने जो फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड की थी उनके लिए, तो वो बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स के बारे में कि सेट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, लाइक नेचुरल नंबर सेट, होल नंबर सेट, रेशनल नंबर सेट, इरेशनल नंबर सेट। एंड उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था जिसको आपको करना था। आई थिंक आपने किया होगा और उसमें कमेंट्स भी किया होगा यदि वीडियो को देखा है तो, ठीक है। तो उसका आंसर मैं आज की वीडियो में तो नहीं बताने वाला हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसमें बहुत अच्छे से आपको उसका डिफरेंस समझाऊंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे समझना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं, तो वो आपका एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करूँगा एंड उसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो कोई भी डाउट आपको इस पार्ट से नहीं रहेगा। मेरा मीनिंग है 1.1 एक्सरसाइज से और उसके एग्जाम्पल से कोई भी डाउट रहने वाला है नहीं। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है एंड आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा और सीखने को कुछ नया मिलेगा आई थिंक। तो यदि आपको आती है तो भी आप एक बार देख सकते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और बढ़िया तरीके से कुछ नया मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ नया सिखा सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहूँगा आपसे, यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप अपना बुक के आपके लिए बहुत सारे चॉइसेस हैं। एक तो गूगल प्ले स्टोर से आप NCERT बुक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप बुक को एंजॉय कर सकते हैं, मतलब बुक ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। या फिर आप परचेज भी कर सकते हैं, बहुत चीप रेट में बुक आती है, ठीक है। आप पास के बुक सेलर से, आपके यहाँ ज़रूर ऐसा होगा और बुक्स की दुकानें ओपन भी हो रही हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ये है जो मैंने आपके लिए बनाया है कि स्क्रीन पे ही आपका क्वेश्चन आता रहेगा, आप उससे पढ़ के भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं, देन उसे भी आगे बढ़ सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स, आप किस में सूटेबल है और किस में कंफर्टेबल है वो आप पे डिपेंड करता है। बट मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं उतनी कोशिश आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं भी ऐप का यूज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है क्वेश्चन, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। यही हमारा पैटर्न रहेगा सभी जगह, एवरी लेक्चर और एवरी वीडियो में, ठीक है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ओके, आपको आगे बढ़ते हैं। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट्स है, यदि वो ट्रू है तो उसका भी आपको रीजन देना है, यदि वो फॉल्स है उसका भी आपको रीजन देना है। तो रीजन क्या होता है, कैसे देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट को ट्रू कैसे बताते हैं, कैसे रीजन देते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए, तो फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फर्स्ट पार्ट है उसको मैं लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत स्लो चलूँगा, कोई जल्दी नहीं है, आप लोग मेरे मोमेंटम में आइए पहले, फिर हम लोग फास्ट चलेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं है। देखिए, बहुत से बच्चों को ये जो एक्सरसाइज है वो आती होगी, हो सकता है उन्हें बहुत ईजी लगे, बट मैं सभी को लेके चलना फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपको बहुत स्लो लगूँ, बट कुछ वेट करिए आप 1-2 लेक्चर्स का, उसमें मैं बहुत स्पीड में चलूँगा, ठीक है। तो डोंट वरी, इतना स्लो बिल्कुल नहीं चलने वाला हूँ, बट इस वीडियो में फर्स्ट वीडियो है आप लोगों को समझाने के लिए, तो इसमें हो सकता है मैं स्लो चलूँ। तो एवरी होल नंबर आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। आप लोग यदि मेरी वीडियो देखिए या आपको नॉन है तो दोनों सेट्स के बारे में मैं दोबारा लिख देता हूँ, आप मत लिखिएगा क्योंकि आपको नॉलेज होगी इसकी। यदि नॉलेज नहीं है तो आप प्लीज़ लिख लीजिएगा। देखिए, होल नंबर का सेट जो होता है वो ये होता है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं, 0, 1, 2 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर सेट जो होता है वो क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1, 2, 3 डॉट डॉट अप टू इन्फिनाइट। दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनाइट, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है, ओके। तो देखिए, जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है उसमें ये कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर, मतलब एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? देखिए, आप ये तो कह सकते हैं कि 1 होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा, 2 होल नंबर है तो नेचुरल नंबर होगा, बट क्या 0 तो होल नंबर है? क्या 0 नेचुरल नंबर होगा? देखिए, आपको ये नहीं करना है कि 2 होल नंबर है और 2 नेचुरल नंबर मिल गया आप कह देते हैं ऐसे ट्रू, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना है। आपको वो चीज़ ढूंढनी है जिससे जो स्टेटमेंट है वो गलत प्रूफ हो। देखिए, यदि आप इससे ये कह पा रहे हैं कि ये सही है, कोई आपको ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है जिससे ये स्टेटमेंट सही है, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है,
बट आपको यदि कोई गलत मिल जाता है तो उससे हमेशा आप कह सकेंगे ये गलत है। ये चीज़ आप समझ रहे हैं ना। आपको एक स्टेटमेंट मतलब एक एग्जांपल ऐसा मिल जाता है जिससे ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। मेरा मतलब ये है कि ये 2 होल नंबर है और 2 नेचुरल नंबर है, तो आप इसे ये नहीं कह देंगे डायरेक्टली कि ये ट्रू हो गया, नहीं। सही एग्जाम्पल मिलने से आप कभी उस क्वेश्चन को सही नहीं बता सकते, ये आप लिख लीजिए। और गलत एग्जाम्पल मिलने से हमेशा उस क्वेश्चन को आप गलत बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके मन में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रेंड्स कि सारे यदि एग्जाम्पल सही को ही करें तो हम सही नहीं मानेंगे क्या? बिल्कुल मानेंगे। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि गलत एग्जाम्पल नहीं मिल पाए। यदि सारे ही सही मिल रहे हैं तो वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। बट आप ट्राई करिए, मतलब मेरा मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल से आप ये नहीं कह सकते कि वो सही है, बट गलत के बारे में हमेशा बता सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, बट आप 1 के बाद कोई सा भी नंबर चेक करेंगे तो ये स्टेटमेंट सही लगेगा आपको। बट आप जब फर्स्ट 0 के बारे में ही डिस्कस करेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर बट 0 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं। और 1 के बाद आप कभी भी कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेंगे और सभी में ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा। तो इन जनरल ये स्टेटमेंट फॉल्स है, किसकी वजह से? 0 की वजह से। क्योंकि 0 जो होता है नेचुरल नंबर होता है, और 0 जो होता है वो 0 जो होता है वो होल नंबर होता है बट नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ, अभी उसको भी लिखते हैं। चलिए, तो इसका आंसर लिख लीजिए, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज 0 is the element of whole number. This is the representation या this is the sign of element. इसे क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। मीन्स 0 जो है वो होल नंबर का एलिमेंट होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट 0 क्या है, डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे या तो आप बिलोंग करिए या एलिमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 0 होल नंबर का एलिमेंट है, और ये जब काट देते हैं तो इसका मतलब होता है जो 0 है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट नहीं है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया जिसकी वजह से आप बता पा रहे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, ओके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। आई थिंक आप बहुत डिटेल में समझाया, और अभी भी कोई आर्गू है तो नीचे कमेंट में आप बताइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका है एवरी इंटीजर रेशनल नंबर, ओके। एक मिनट फ्रेंड्स, चलिए। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, इंटीजर का सेट आपको बताया गया है। इंटीजर देखिए, मैं एक एक बार लिख रहा हूँ सभी को, आई थिंक आपने नई वीडियो देखी होगी तो भी ये समझ में आएगा। तो इंटीजर का सेट होता है माइनस इन्फिनाइट टू डॉट डॉट -2 -1 0 -1 +1 +2 डॉट अप टू इन्फिनाइट। तो ये सेट जो होता है इसमें आपके सारे एलिमेंट्स आते हैं माइनस और प्लस की, मतलब सारे इंटीजर्स आते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो वो सेट जो होता है वो इंटीजर्स का सेट होता है। और रेशनल नंबर सेट क्या होता है, यदि आपको इसको डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो फॉलो कीजिए, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। और जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बेसिकली जो P/Q के टर्म्स में एलिमेंट्स आते हैं तो वो सब रेशनल नंबर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और P यहाँ पे बिलोंग्स करता है इंटीजर्स के सेट से, ओके। और यहाँ पे Q जो बिलोंग करता है या आप नेचुरल नंबर से कहलाइएगा तो यहाँ पे आपको Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 नहीं लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ को इसको इंटीजर से ले जाएंगे या फिर होल नंबर से ले जाएंगे तो आपको बेसिकली यहाँ लिखना पड़ेगा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आप दोनों डेफिनेशन सही हैं, वो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में वो के डिटेल में। तो ये दोनों डेफिनेशन है, ये इंटीजर्स के सेट का है, रेशनल नंबर के सेट का है, ठीक है। इंटीजर्स को आप Z से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर के सेट को आप Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो पढ़िएगा, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंटीजर्स उठाने हैं, उसको बताना है क्या ये वो जो इंटीजर है वो रेशनल नंबर फॉर्म कर लेगा। ठीक है, रेशनल नंबर कौन से एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, सारे करते हैं, बस उनकी एक कंडीशन होती है क्या, जो Q है नीचे का टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, समझ रहे हैं ना आप, ठीक है। तो अब उसी डेफिनेशन को इन सब पे ट्राई करते हैं क्या ये फॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसके बाद हम आंसर देंगे। चलिए,
तो आप कोई भी इंटीजर्स उठाइए, लाइक -2, -1, 0, 1 एंड 2, मैं इतने सारे ले लिए। आप डॉट डॉट बढ़ा के यदि किसी को भी लेना चाहते हैं आप सब पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये डॉट डॉट लगा लीजिए, यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, इसको P/Q के फॉर्म में लगाना है। ये आपका P लिखे हुए हैं सारे, क्योंकि P जो होता है वो इंटीजर से आता है, ओके। अब आपको Q बनाना है। देखिए बेसिकली इनके अपॉन में कुछ ना कुछ आपको लगाना है। अब ये बताइए इनके अपॉन में क्या है, इनके अपॉन में क्या है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 2, ये 2 लिखा है, क्या इसके अपॉन में हम कुछ लगा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं, नहीं या हाँ, नहीं या हाँ, यस और नो, क्या लगा सकते हैं या नहीं। तो आंसर है यस। हम क्या लगा सकते हैं, हम फ्री हैं। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ। मैं यदि 1 का डिवाइड 2 में दूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए यस। कि हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इन सब में हम 1 का डिवाइड लगा सकते हैं। फ्री है, क्योंकि 1 का आप जब डिवाइड देंगे जो आंसर आपका आएगा वो वही नंबर आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, न्यूमरेटर है। क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि 1 होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, उसे हम लिखते नहीं है, ठीक है। तो हमने दोबारा से क्या किया है, डिनोमिनेटर को 1 1 बना दिया। हाँ, इससे इसके नेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये तो आपका P/Q फॉर्म हो गया ना, ये अब आपका P/Q फॉर्म हो गया। क्यों, क्योंकि नीचे का जो Q आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और आप Q को इंटीजर से सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 इज ए इंटीजर बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो Q 0 के इक्वल भी नहीं आ रहा है और इंटीजर भी आ रहा है, तो ये तो P/Q फॉर्म बन गई ना। तो याद रखिएगा कि एवरी इंटीजर आपका रेशनल नंबर फॉर्म कर देगा। आप कितने भी इंटीजर ले लेना, सभी के नीचे आप 1 लगा पाओगे, ओके। बहुत सारे फ्रेंड्स के मन में ये आ रहा होगा, ये आपने बताया था, तो आप ध्यान से देखिए, यदि आप इसको इन्फिनाइट बना रहे हैं तो ये गलत बना रहे हैं, क्योंकि इन्फिनाइट की जो कंडीशन होती है वो होती है 1/0, ठीक है। या आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चे कह रहे हो ये कैसे हो गया। तो जो इन्फिनाइट होता है वो 1/0 होता है, 0/1 नहीं होता, याद रखना। जिनको डाउट था उनको बता दिया, हो सकता है डाउट हो, या फिर तो सभी लोग जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इन्फिनाइट नहीं है, ये क्या है, 0 है आपका, तो इसे हम क्या कहते हैं, 0। तो यहाँ से एक और कंडीशन आपको निकल के आ गई कि 0 जो होता है वो भी रेशनल नंबर होता है, क्योंकि हम उसे कैसे लिख पाते हैं, 0/1 के फॉर्म में, समझ रहे ना। तो 0, ऐसा कोई क्वेश्चन आगे आएगा कि 0 क्या रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ 0/1 को हम लिख पा रहे हैं, ओके। तो ये सारे जो इंटीजर्स होंगे वो सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और पहले भी मैंने आपको एक चीज़ बताई नहीं है तो वो भी बता दूं कि जितने भी छोटे सेट्स होते हैं, किसी बड़े सेट से छोटा सेट वो उस सेट में क्या कर जाता है, कंटेन कर जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो कंटेन कर जाता है, दिस इज द साइन ऑफ कंटेनमेंट एंड दिस कंटेन। जैसा मेरा मतलब है जो नेचुरल नंबर सेट है वो किस में कंटेन कर जाएगा, होल नंबर के सेट में। मैंने आपको बताया था ओनली इसमें 0 इंक्लूड करा दूँ तो ये जो सेट है वो होल नंबर बन जाता है, समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो होल नंबर का सेट है और ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये दोनों सेट किस में कंटेन कर जाते हैं, इंटीजर में। अब इसको मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे कर जाते हैं, सब बताया हुआ है। अब इंटीजर्स का जो सेट है वो किस में कंटेन कर जाता है, वो कर जाता है आपका रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब आप ऐसा मत कहना कि रेशनल नंबर का सेट जो है वो कंटेन कर जाता है QC में। क्या ये सच बात है, क्या ये सच बात है, नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, ये कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि ये यदि ईस्ट है तो ये आपकी वेस्ट है। मतलब ईस्ट और वेस्ट कैसा होता है, ईस्ट इधर साइड है, ईस्ट साइड इधर है तो वेस्ट इधर होता है, तो वही इन दोनों का रिलेशन है। यदि एक सीधा चलेगा तो एक उल्टा हमेशा चलेगा, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई कंटेनमेंट नहीं है, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बट एक सेट ये मैं बात करूँ और एक सेट में QC बात करूँ, क्या ये दोनों सेट किसी एक सेट में कंटेन है, वो सेट में आगे बढ़ाने वाला हूँ। वो सेट होता है रियल नंबर्स का सेट। यदि नॉलेज के लिए आप सीखना चाहें तो ये दोनों सेट आपका कंटेन कर जाएगा रियल नंबर से, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, ओके। इसके बाद भी एक और बड़ा सेट होता है, उसका आपका लेवल नहीं है तो उसको पढ़ने की आपको नीड नहीं है। चलिए, तो ये चीज़ तो ज्ञान की बातें थी। मैं ऐसे ही बीच बीच में आपको ज्ञान भी देता रहूँगा, टेंशन फ्री रहिएगा। जो भी आपका ज्ञान है वो नहीं रुकना चाहिए, ओके। तो यहाँ से आप क्या सीख पाए कि एवरी इंटीजर फॉर्म्स रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख दीजिए, तो आप आंसर क्या लिखेंगे, ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज every integer
फॉर्म्स P अपॉन Q फॉर्म, ऐसे आप बता सकते हैं कि एवरी इंटीजर जो है वो फॉर्म कर जाता है P अपॉन Q फॉर्म को, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, इसके थर्ड पार्ट्स हैं, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टाइम लेके बता रहा हूँ तो आई थिंक आपको आ रहा होगा। अब बात कर रहे हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो इसकी बात कर लेते हैं। आपको जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी, चलिए आप देख ले सकते हैं, तो मैं एक क्यू से लिख ले रहा हूँ, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, ठीक है। तो क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो ये तो मैंने अभी बताया था आपको। जैसे मैं बात करूँ अभी लेट, अब मैं सेट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं लिख चुका हूँ, तो मैं एक रेशनल नंबर ले रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि वो इंटीजर होगा या नहीं। जैसे मैं रेशनल नंबर ले लूँ 2/1, तो ये तो 1 का आप डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर। सॉरी ये डंडा नहीं लगाइएगा, ये आदत डली हुई है क्योंकि मैं सेंटेंसेस बड़ा पढ़ाता हूँ तो हायर स्टडी में लगाना पड़ता है, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ओके। तो यहाँ से तो आप, मैंने क्या बताया था आपको, यदि सही एग्जाम्पल मिल जाता है तो आप उससे हमेशा नहीं कह सकते कि ये सही है, बट आप अब गलत एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे तो उससे हमेशा कह सकते हैं ये गलत है। तो गलत एग्जाम्पल क्या हुआ वो मैं ढूंढ देता हूँ। मैं एक रेशनल नंबर ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर जो है पॉसिबिलिटी जो P होता है और नीचे Q होता है। P कहाँ से आता है? इंटीजर से। Q कहाँ से आता है? इंटीजर से। बट कंडीशन ये है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। 2 है, 0 नहीं है तो इंटीजर है। 5 है, इंटीजर है, ठीक है। तो ये एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या है, इसको यदि हम डिवाइड करें तो यहाँ इंटीजर आना चाहिए, मतलब यही तो होता है प्रोसेस। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2.5 आएगा, दिस इज नॉट इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल क्वांटिटी आ रही है, दिस इज नॉट इंटीजर। देन वी से इफ any number is in rational number form, then we can't say this is a integer, okay। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं, कि कोई नंबर यदि रेशनल नंबर है तो उसे हम नहीं कह सकते कि वो क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। तो दिस इज नॉट बिलोंग टू इंटीजर बट दिस इज बिलोंग टू क्यू। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो आप लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, और अब आपको क्या लिखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैंने 2 का लिख के दिखाया, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जो कि अलग एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। देखिए कोई भी आपके आर्गूमेंट है वो आप नीचे सजेस्ट कर सकते हो और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा लेवल बहुत हायर लेवल है, बट आप लोगों ने मुझे मैसेज किए और बहुत सारे लोगों ने बताया कि आप, क्योंकि मेरे एरिया में जो है वो MSc एंट्रेंसेस बहुत कम लोग करते हैं, मतलब हाई स्टडी में 9th-10th करते हैं, फर्स्ट इंटर करते हैं, देन वो बीटेक की ओर मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो MSc के बहुत कम क्रेज़ है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चों की जो मैसेज आ रहे थे वो बता रहे थे सर 9th-10th स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत जल्दी ही 11th-12th भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप वेट एंड वॉच। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, द एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग को 2 या मेथड बता दूंगा मैं, और एक देखूंगा कोई शॉर्ट मैडम मिला तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड आपको 5 रेशनल नंबर करना है बिटवीन 1 and 2। तो आपको इसके 5 रेशनल नंबर बताने हैं, इनके बीच के 1 and 2 के बीच कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है। पहले हम 2 मेथड ऐसे करते हैं जो कि आपको बुक में दे रखा है, बट एक मेथड फिर हम लोग इन जनरल करेंगे जिनको थोड़ा ज़्यादा माइंड दे रखा है भगवान ने, तो वो यूज़ कर सकता है यहाँ पे, ओके, क्योंकि वो माइंड जो है वो यूज ही करने के लिए है। यदि आप बेस्ट करेंगे तो बेस्ट ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इसको यूज करना है या फिर बेस्ट। चलिए तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, क्या मेथड है वो उसको देखते हैं। देखिए आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिएगा, कैसे भी करके उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 को आप 1/1 लिखा सकते हैं एंड 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म है। बट इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है वो यही दोनों लिखे हुए हैं,
तो मैं एक ऐसा करता हूँ जिससे इन नंबर्स पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े और हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकें। तो एक तरीका है क्या, जो कि आप अपने 8 क्लास में आई थिंक पढ़ के आए हुए होंगे, तो आप कोई ज़्यादा डाउट नहीं होगा। देखिए मैं 1 को क्या लिख लेता हूँ, कुछ बड़ा नंबर लाइक 8/8 ले लेते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नंबर लीजिए जिनके बीच में हम 5 रेशनल नंबर बना सकते हैं। यदि हम 1/2 लेंगे, सॉरी 2/1 लेंगे तो उसके बीच में तो कुछ मिलेगा ही नहीं हमें, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो 8/8 बना सकते हैं, 8/8 को आप 8 बन जाए 8 करेंगे तो यहाँ पे बना जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसा बनाइए कि आप नीचे तो 8 बना लें और यहाँ पे कुछ ऐसा लिखिए यहाँ पे 2 आ जाए, तो मैं यहाँ पे 16 लिख दूँ। जब आप 16 लिख देंगे तो 8 2 जा 16, तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, क्या है 2 है, ये 1 है। इनके बीच में आपको क्या बताना है, रेशनल नंबर बताने। तो आपको पता है नंबर लाइन पे, देखिए एक नंबर लाइन आप बनाइएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ये, चलिए 8 मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट डॉट करके हम चल रहे हैं 9 10 डॉट 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 16, ठीक है। अब सभी के नीचे मैं क्या करता हूँ, 8 का डिवाइड लगा देता हूँ, ऐसे डॉट अपॉन 8। तो आपको क्या करना है, इनके बीच में क्या बताना है, आपको रेशनल नंबर बताने हैं। तो 8/8 जो है वो आपका इधर है, समझ में आ रहा है, और जो 16/8 है वो आपका किधर है, वो बाद में है। तो इसका मतलब इनके बीच में तो ये सारे एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे एलिमेंट्स तो इसके बीच में ही हैं। मेरा मतलब है कि ऊपर की जो काउंटिंग है 9 10 11 12 अपॉन 8, देखिए जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो आपको जो बीच के रेशनल नंबर होते हैं वो आपके एक काउंटिंग टाइप होता है, ठीक है। आप रियल लाइन पे इसको प्लॉट कर सकते हो। तो इसके बीच के जो रेशनल नंबर होंगे आपको 5 चाहिए, तो 5 स्टार्ट करिए 8 के बाद, क्योंकि बिटवीन चाहिए तो आप 8 नहीं ले सकते। तो 9/8 10/8 11/8 12/8, आपको कितने चाहिए, 5 चाहिए, 13/8। एक तो ये मेथड है जिसको आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो सेकंड मेथड क्या है उसको आप देखते हैं, समझ रहे हो ना आप बात को, कि आपको कैसे बता दिया। आप जरूरी नहीं है 8/8 ले लो, आप 7/7 5/5, बट आपको 5 मिल जाए इतना डिस्टेंस ले लेना। आप ऐसा नहीं है 3/3 ले रहे हैं फिर आप करते फिर रहे हैं, तो उसमें मिलेंगे नहीं। उससे भी हो सकता है यदि आप 3/3 लेंगे भी तो उससे भी आगे हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, जिसको मैं आगे आई थिंक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो उसके बाद बता दूंगा, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ, मैं सेकेंड मेथड की बात करता हूँ। चलिए, तो जो सेकेंड मेथड है वो आपका क्या है, मेथड सेकंड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको मान लीजिए a बराबर 1 और b बराबर 2, ओके। यहाँ पे लिखिए लेट, और ये मान लीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनके बीच के ही तो निकालना है, बीच के ही तो निकालना है। एक नंबर लाइन पे आप इसे प्लॉट कर रहे हो, तो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, ध्यान से देखिएगा। तो इनका बीच का नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या वो मीन का। मीन आप लोग जानते हो ना, जितने नंबर का एडिशन करते हैं उतने का ही आप डिवाइड कर दो। यहाँ पे आपको 2 नंबर गिवन है, इनका मीन आपको निकालना है, तो दोनों को ऐड करके कितने का कितने, इस मीन का मतलब क्या होता है, जितने नंबर को आप ऐड कर रहे हो उनका डिवाइड। तो आप 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो कितने का डिवाइड, 2 का डिवाइड। तो 1 + 2/2 डेट मीन्स 3/2, ओके। तो इसका मतलब ये आपका एक रेशनल नंबर बन गया, जहाँ पे ये बिल्कुल मिडिल में मिलेगा आपको, ओके। अब आप फिर से इसी में लगाइएगा, फिर से इसी में लगाइए, किस किस में, इन दोनों में लगाओ, इन दोनों में लगाओ, इनका बीच का भी तो 1/2 के बीच का होगा, बिल्कुल होगा। तो लगाइए 1 + 3/2, फिर से 2 का डिवाइड दो, क्योंकि आप कितने रेशनल नंबर को, कितने नंबर्स को ऐड कर रहे हो, 2 नंबर्स को, ठीक है। तो 2 1 2 + 3, इसको आप सॉल्यूशन करिए, 2 1 2 + 3 5/2 और /2। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, आई थिंक आराम से देख रहा होगा, ठीक है। देखिए अब हम किसी फ्रैक्शन में आप डिवाइड लगा रहे हैं, तो डिवाइड इतना इजीली नहीं है, तो हम डिवाइड को, आप लोग 9 अपने 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, इस डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो इस डिवाइड को हम कैसे कर सकते हैं, 5/2 डिवाइडेड बाई 2, ये जो चीज़ है वो यही चीज़ है, बिल्कुल सही। अब आप 5/2 इस डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं, और 1/2 यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देते हैं इस चीज़ का। तो 1/2 रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि हम इसे 2/1 लिख लिए थे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 लिख सकेंगे, ठीक है। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 × 5 2 2 4, द आंसर इज 5/4। तो ये चीज़ समझ में आई। तो आपको 5/4 कहाँ पे मिला, 1 और 3/2 के मिडिल में, मीन में, मतलब बिल्कुल मिडिल में, तो 5/4 ही आ गया,
ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही आप क्या करिएगा, इसके बाद आप सॉल्व करिएगा। आपको 2 नंबर मिल चुके हैं, तो अब ऐसे ही आप क्या करिए, 3/2 + 2 को आप सॉल्व करिए। सेम टू सेम है, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 7/2 7/4। तो ये आपका 7/4 आ गया। तो आपको कितने नंबर्स मिल गए, 1 2 3 मिल गए। अब आपको क्या करना है, फिर से आप क्या लगाइए, 3/2 और 5 7/4 में लगा दीजिए। अब आप इसे खुद आपको सॉल्व करना है। यदि आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो पॉज करिए, आप खुद सॉल्व करिए, मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप उसे फिर बाद में नोट चेक कर लेना। तो आपको लगाना किस किस में है, 3/2 में लगाना है, सॉरी 3/2 में लगाना है, प्लस 7/4 में लगाना है। आप यहाँ पे आपकी मर्जी है, 7/4 और 2 में भी लगा सकते हो, किसी आपका मर्जा है मर्जा नहीं है, मर्जी है। किसी भी 2 में लगा दीजिए, और किसी भी 2 में लगा दीजिए, उनके बीच का आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 3/2 और 7/4 में लगाना है आपको, और अपॉन 2 देना है। तो इसको करिएगा, 4 3 जा 12 + 7 14/8/2। तो 4 3 जा 12 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 2 हो गया। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 14 + 2 16, 16 + 10 16 + 10 26, और 26/16। इसे आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो 2 13 जा और 2 8 जा, तो 13/8 आएगा। और ये किस किस की बीच की बात कर रहा हूँ, 3/2 और 7/4, 3/2 और 7/4। तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा 13/8, ठीक है। तो ये नंबर की बात कर रहा हूँ, दिस इज़ द फोर्थ। ये हो सकता है आपके लिए लॉन्ग लगे, बट बहुत सिंपल है, जब आप एक बार कर लेंगे तो बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट करता हूँ। इस ऐसे आप हजारों बना सकते हैं। एक रियल लाइन पे 2 नंबर्स के बीच में हजारों लाखों करोड़ों, ठीक है ना, मतलब मिलियंस ऑफ आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई 2 आपको इंटीजर्स दिए गए, इनके बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो अब मैं इन दोनों को बीच के लिया था। अब आप ले लीजिए 5/4 + 3/2 के बीच का अपॉन 2। तो ये दिस इज द लास्ट, क्योंकि हम 4 एवेल्यूएट कर चुके हैं, दिस इज द लास्ट, क्योंकि हमें 5 ही करने हैं। तो 2 5 जा 10 + 4 3 जा 12 अपॉन 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये तो मैं आप सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 12 + 10 10 10 20 22 अपॉन 16, 2 11 जा 2 8 जा, तो 11/8। तो 11/8 कहाँ पे आ रहा है, आप इन दोनों को ले रहे हो, तो ये आपका 11/8 आ गया, ठीक है। 5/4 और 3/2 के बीच में जो आपको मिल रहा है वो 11/8 मिल रहा है, एंड 3/2 और 7/4 के बीच में जो आपको मिल रहा है वो 13/8 मिल रहा है। तो दीज आर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो यू गॉट योर सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड आई थिंक आपको ईजी लगा होगा, क्योंकि वो अच्छा मेथड है और मैं ही हमेशा उसे ही यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब बात करता हूँ थर्ड मेथड की। देखिए थर्ड मेथड थोड़ा सा आप में कॉमन सेंस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, बट कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। नंबर लाइन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आपने नंबर लाइन 8th क्लास में नहीं पढ़ी है तो ये आपके ऊपर से निकल जाएगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, ये मैं ले लेता हूँ 1 है, ये मैं ले लेता हूँ 2 है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं उठा रहा हूँ 2 को। जब भी पॉजिटिव नंबर मिले आपको तो हमेशा बड़े वाले नंबर को पिक करना। क्या कहा मैंने, जब भी आपको पॉजिटिव नंबर मिले तो हमेशा बड़े वाले नंबर को पिक करना। तो मैं आपको बड़ा नंबर पिक कर लिया है, क्या कर लिया, 2 को करिए। हम 2 में 1 का डिवाइड यहाँ से डिवाइड लगाना चालू करिए। आपको बीच के नंबर चाहिए ना, यहाँ से डिवाइड लगाना चालू करिए। मैं आपको 1 का डिवाइड लगाता हूँ, यहाँ से 2 मिल गया, बट हमें बिटवीन चाहिए तो आपका गलत हो गया। अब आप 2 का डिवाइड लगाइए, आप 2 का डिवाइड लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो 1 भी नहीं चाहिए। अब आप 2 का 3 का डिवाइड लगाइएगा, तो 3 का आप जब डिवाइड लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप 3 का डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ 20.2 0.36 जा 18। तो लाइक 0.1 ने लगाए तो इसका मतलब ये तो हम आउट ऑफ द रीच हो गए। तो इसका मतलब क्या करना है, आपको एक ट्रिक लगानी है। देखिए उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग थोड़ा सा दिमाग है। तो इसमें क्या करना है, आप इसमें बढ़ा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। अब आप डिवाइड लगाइएगा। अब आप देखिए 2 का मत लगा देना, तो फिर 2 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 लगाना है आपको, 3। अब आप यहाँ 3 का डिवाइड लगाइएगा, 3 बन जा, 1 से तो ज़्यादा ही आएगा, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
ये एक आपको मिल गया। अब 4 में आपको 4 का मत लगा देना, फिर से 1 मिल जाएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करिएगा। इस नंबर लाइन से सब चीज़ हो रही है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा, ये देखता जा रहा हूँ और ये बाहर और अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर आ रहा है तो सही है, बाहर जा रहा है तो गलत है। जिसको समझ में आ रहा है तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से जा रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहा है तो आप बहुत वीक हैं, आप थोड़ा मेहनत करिएगा। चलिए, तो 4/4 का डिवाइड लगा रहे हैं, जैसे फिर 1 मिल गया, तो इसका मतलब ये गलत मिल रहा है। अब आप क्या करिए, यहाँ पे या तो 5 कर लीजिए या फिर इसका 2 टाइम्स कर दीजिए। अब आपकी चॉइसेस है, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 5 कर लेते हैं, यहाँ पे 4 लगाइए, बताइए क्या ये सही है या गलत, क्या ये सही है या गलत। तो बिल्कुल सही है, 4 का डिवाइड देंगे 1 से ज़्यादा आ जाएगा, सही है। अब आप इसमें 5 में ही 5 का डिवाइड लगाएंगे, फिर से 1 मिल जाएगा, तो उसे आप नहीं लेंगे, समझ रहे ना। अब एक और चीज़, 5 में आप 3 का भी डिवाइड लगा सकते हैं, जो कि आपने यहाँ लगाया था, बट यहाँ पे 3 वाला नहीं यूज किया था, समझ रहे ना। 2 का मत लगा देना, 2.5 आ जाएगा। 3 का आप लगाएंगे, 3 बन जा, एक ही बार जा रहा है, तो ये चीज़ चेक करते रहिए। यहाँ पे आप 6/3 करेंगे, जैसे आप 5 के बाद तो 3 ऑप्शन है, और 5 के बाद 5 ले ही नहीं सकते, अब आप 6 लेंगे। 6 में आप 2 का लगाइए, बाहर निकल जाएगा। 3 का लगाएंगे, बेकार हो जाएगा। 4 का लगा सकते हैं, 4 का लगाएंगे, क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब 6 में आप क्या लगा सकते हैं, 5 का भी लगा सकते हैं, बिल्कुल चलेगा। तो आपको कितने मिल गए, 5 मिल गए, हो गया। तो दिस इज द थर्ड मेथड, और ये बहुत अच्छा है, आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंस किसकी है, कॉमन सेंस की और नंबर लाइन की। नंबर लाइन आपको बहुत अच्छे से आती है, जो कि आपका 8th क्लास का चैप्टर है, बहुत अच्छे से सिखाया जाता है उसमें 7th 8th में। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ रखा है, यदि नहीं आता है तो आप जाइए, अभी कुछ नहीं हुआ है, न्यू है, बहुत यूज़ होगा इसका। तो आप 8th क्लास में जाके, अभी आपने क्वालिफाई किया 8th को, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं एक बार, और फिर आइए तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके दोनों एग्जाम्पल, और देखता हूँ मैं एग्जाम्पल और है या नहीं, तो क्लियर हो गए। बट टाइम बहुत लग गया, तो टाइम पे आप अभी थोड़ा सा हमें दीजिएगा, उसके लिए मैं सॉरी कहूँगा, बट मैं कोशिश करूँगा, बहुत जल्दी जल्दी कराऊँगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। तो अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं, और एक फर्स्ट क्वेश्चन तो आई थिंक मैं करा चुका हूँ आपको। चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 1.1 इधर डाल देते हैं, अच्छे लगेगा, आप लोग करते हैं ना ऐसा। चलिए, तो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ रहा है, वो क्या है, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। अभी आपको बताया था क्या होता है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या रखा है, क्या 0 एलिमेंट ऑफ रेशनल नंबर है, या आप 0 को फॉर्म कर पा रहे हो। तो आप कह रहे हो, आंसर सुनिएगा, यस, आप कह रहे हो यस, तो आप इसे फॉर्म करके बताइए। तो मैंने आपको बताया था 0/1 लिख लीजिए, हियर 0/1 को आप इक्वल कर दीजिए P/Q के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे P इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है या बिलोंग को एक ही चीज़ है, तो P बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर, Q इज एलिमेंट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ऊपर 0 होगा उससे हमें कोई फर्क नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये आपका रेशनल नंबर फॉर्म कर रहा है। तो इसका जो आपका आंसर है वो यस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द सेकंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अब एक होमवर्क है, तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या होंगे। आंसर देखिए फ्रेंड्स, आप निकालेंगे अलग निकालेंगे, मैं निकालूंगा अलग निकालूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और प्लीज़ आंसर शीट मैच मत करिएगा, क्योंकि आप अब 9th में आ गए हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब जैसे इसी आंसर को ले लीजिए, आंसर शीट में कुछ और दिया है, क्या आप काटते रहेंगे क्या, अपनी बुद्धि भी लगाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, उसका जो आपको निकालना है बिल्कुल सिंपली सा है। इसके मैंने 3 मेथड बताए आपको, तो आप जो चाहें उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं चलिए फर्स्ट ही कर देता हूँ, यदि आप लोग को फर्स्ट पसंद है, क्योंकि सेकंड और थर्ड हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, बट फर्स्ट सभी को समझ में आया होगा, तो मैं फर्स्ट ही यूज कर रहा हूँ। आप इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे चैट कर सकते हैं, ओके। और ज़्यादा आपको चैट करना है या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो इस नंबर पे आप बता सकते हैं, हम लोग मैं आपका ग्रुप भी बना सकता हूँ, यदि आप ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो तो। ओ सॉरी, 9997546276, ओके, नंबर सही है।
तो यदि आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ डोंट कॉल ऑन दिस नंबर, ओनली मैसेज व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल उठेगा नहीं, डोंट वरी रहिए, आप मैसेज करिएगा तो ही आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो चलिए इसको मैं फर्स्ट मेथड से कर रहा हूँ। सेकंड और थर्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ग्रुप बनवाना चाहते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप अभी तक नहीं बना आपकी क्लास का, यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट बताइए, यदि ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड हुए तो मैं बना दूंगा, ओके। तो स्टेप 1 क्या कर रहे हैं, 3 और 4 को कर पा रहे हैं, तो 3 और 4 को आप करिए फर्स्ट मेथड से। क्या बताया था मैंने फर्स्ट मेथड, इसको फ्रैक्शनलाइज कीजिए। तो फ्रैक्शन आप कैसे बना सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप फ्रैक्शन लिखिए जिसमें 3 आए। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। चलिए तो मैं आपको नीचे बना दे रहा हूँ 5 बना दे रहा हूँ, ओके। तो 3 आना चाहिए तो ऊपर 15 लिख लो। अब मैं 4 बनाना चाहता हूँ तो नीचे तो 5 ही बनाना पड़ेगा क्योंकि 5 ले चुका हूँ, ऊपर 4 आना चाहिए तो आप 20 ले लो, ओके। बट आपको बिटवीन में कितने चाहिए रेशनल नंबर, तो बिटवीन में आप रेशनल नंबर कितने चाहते हो, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो 6 रेशनल नंबर आपको चाहिए, बट यहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं। तो आप क्या करिए, इस नंबर को बढ़ाइएगा, समझ रहे हैं ना आप, और इसको भी हटाइएगा। तो आप क्या लीजिए, थोड़ा बड़ा बढ़ाइएगा, समझ रहे हैं आप। तो 8 ले लीजिएगा। 3 कब आएगा, जब आप क्या लेंगे 24, यहाँ पे भी 8 ले लीजिएगा। 4 कब आएगा, जब आप क्या लेंगे 32। तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना आप कैसे ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसके बीच में बहुत सारे मिल जाएंगे और आप लिख सकते हैं द आंसर इज 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितने मिल गए, 3 और 3 6 मिल गए, सभी के नीचे 8 लगा दो। तो दिस इज योर आंसर, ओके। तो आई थिंक आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। आप पर पॉज करके करिएगा, सेकंड और थर्ड मेथड भी यूज करिएगा, आपको आना चाहिए, नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड चलिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आपको 5 रेशनल नंबर फिर से बताने। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, उसका ये चीज़ आप इरेज कर लीजिएगा, 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस चीज, ठीक है। तो इसी मेथड को फिर से लगाऊंगा मैं, आप चाहें तो 2 मेथड जो बताए हुए हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो आपको किस किस के बीच में बताने हैं, 3/5, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ओके। 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो 3/5 और 4/5 के बीच में बताने हैं आपको, 3/5 लिख लीजिएगा और 4/5 लिख लीजिएगा, ठीक है। 3/5 और 4/5 के बीच में तो अभी तो नहीं बता सकते आप। अब आप क्या करिए, नीचे का डिनोमिनेटर बढ़ाइएगा। तो नीचे का कोई भी चीज़ यदि आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो उसके आपको न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और आपको इसके बिटवीन में कितने नंबर बसाने हैं, ये आप 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप जब 5 रेशनल नंबर बताना चाहते हैं तो बड़ा नंबर थोड़ा लीजिएगा, 2 मत ले लीजिएगा, आप 4 ले लीजिएगा। तो मैं 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 4 से ही ऊपर कर देता हूँ, ऐसे ही नीचे 4 से कर देता हूँ और नीचे ऊपर भी 4 से कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे इनके बिटवीन चाहिए, और बिटवीन चलने के लिए यहाँ पे आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में यूज करते हैं वही हम न्यूमरेटर में यूज करते हैं, ये आप पढ़ के आए हुए हो। और जब हम इसका डिनोमिनेटर 20 बना रहे हैं और 4 3 जा 12, जब इसका डिनोमिनेटर 20 बना रहे हैं तो हमें इसका भी डिनोमिनेटर 20 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिटवीन बताना है। तो इस वजह से इसमें भी हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लिकेशन किया, समझ रहे हैं ना आप। तो 4 4 जा 16, बट फ़ायदा हमें इससे भी नहीं हुआ, फ़ायदा हमें इससे नहीं हुआ क्योंकि हमें यहाँ पे 5 तो मिल नहीं रहे, 13 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ओनली 3 मिल रहे हैं। तो फिर और नंबर बढ़ाइएगा। तो क्या करते हैं, इसको या तो आप इसी में और आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इसको इरेज करिएगा, यहाँ पे 4 हटाइएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, 6 का कर लीजिएगा। तो 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। अब आपको मिल जाएंगे क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा, 19 मिलेगा, 20 मिलेगा, 21 मिलेगा, 19 20 21 22 23 मिल गए 5। तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, तो ऑल आर 5। तो यदि आप 6 में मांग लेता तो फिर आपको यहाँ पे बदलना पड़ता, 7 या 8 कर लेते तो उससे आपको 6 मिल जाती। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, विच इज 4। आई थिंक आपको मज़ा आ रहा है सीखने में, कुछ नया सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, कुछ नया ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आपको स्टेटमेंट
जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल कराया तो इसलिए बेस्ड पे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। चलिए, तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको पूछा गया एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो आपको पता है, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ये सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। और इनके जीरो और मिला दो, जीरो एक्स्ट्रा और होता है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और आप इसका दे सकते हो, दो एग्जाम्पल दे देना नीचे, जैसा कि मैंने बताया कैसे दिए जाते हैं वो आपको बताया गया है। ठीक है, इसमें भी आपको लिखने में तकलीफ होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बनाइए, मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है। ओके, तो आई थिंक आपको ये आता होगा। चलिए मैं लिख भी देता हूँ कि आप एग्जाम्पल क्या दे देना, कोई भी ले देना, सारे एग्जाम्पल आप फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप लिखिए दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, लिखिएगा दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। लाइक दिस स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज every natural number is a whole number like, like के मतलब किस तरह है उसका like देख लीजिए। जैसे आप 2 is a element of natural number implies that 2 is a element of whole number। ठीक है, ऐसे आप कोई भी एक दो एग्जांपल और लेना, उसे आप दिखा देना दिस इज implies that। implies that होता क्या है, दिस टू साइन वो ऐसे कर दो, दिस इज द साइन ऑफ implies that। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आप सभी जानते हैं कि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स आते हैं बट होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। तो ये फर्स्ट पार्ट था। आपका सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आप सभी जानते हैं, आप लिखिए दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज -1 इज ए एलिमेंट ऑफ इंटीजर बट डज नॉट इम्प्लाई। देखिए -1 जो है वो इंटीजर तो है बट ये डज नॉट इम्प्लाई -1 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो -1 इंटीजर तो होता है बट -1 होल नंबर नहीं होता। तो इस वजह से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका ट्रू था बट सेकंड आपका फॉल्स हो गया। अब आपको पूछा गया एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप यही ले सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम लिख लीजिए। क्या? एवरी थर्ड पार्ट, चलिए थर्ड पार्ट इसे ही बना लीजिए। आप इसे पहले नोट कर लीजिएगा, पॉज करके कर लिया। अब थर्ड पार्ट में इसे बना देता हूँ, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। तो आप सेम टू सेम लिख लीजिए, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज -1 इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि -1/1 रेशनल होता है बट -1/1 होल नंबर नहीं होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सब नॉन है। आप कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आप नेगेटिव का कोई भी ले लीजिए या फिर 3/2 ले लेना। यहाँ पे डेसिमल आने लगेगा बट डेसिमल नंबर तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ये भी चीज़ सही है। तो आपको बहुत सारे एग्जांपल हैं जो कि आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो आई थिंक आपको ये चीज़ आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो हो जाती है फिनिश। तो जो भी आपको क्वेरीज हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। ठीक है, आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे सॉल्यूशन करके, याद आई पुरानी बातें ताज़ा हो गई मेरी, जो मैंने पढ़ रखा है, जो भी मैंने पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मज़ा आ रहा है मुझे भी, ऐसी बात नहीं है मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है, हम लोग मैथमेटिक्स को फील करते हैं। यदि आप भी फील करेंगे ना तो आपकी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो, एंड शेयर जरूर करिएगा। बस मैं यही कहूँगा, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा और शेयर करिएगा, बिल्कुल फ्री है, एंजॉय करिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।